एग्जाम में पहला सवाल देखकर मैं सोचने लगा और जब तक जवाब मिला पूरा एग्जाम खत्म हो चुका था। मेरे लिए नंबर सिर्फ नंबर नहीं थे, वो मेरे दिमाग में ग्रह बन जाते थे। मैं कल्पना में स्पेसशिप उड़ाता और सवालों को एक रोमांचक यात्रा की तरह हल करता। सब मुझे बेवकूफ समझते थे। जब टीचर मुझे पढ़ने के लिए खड़ा करती तो किताब के अक्षर मेरी आंखों के सामने नाचने लगते। मैं उन्हें समझ ही नहीं पाता था। मुझे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। घर में भी हाल अलग नहीं था। मेरे बड़े भाई को सब जीनियस कहते थे और मुझे निकम्मा, नालायक। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं दुनिया को अलग तरह से देखता था। एक कलाकार की तरह मैं घंटों किसी मजदूर को काम करते देख सकता था, किसी मशीन को चलते हुए देख सकता था, फिर घर आकर उसे रंगों और कल्पनाओं से कागज पर उतार देता था। लेकिन मेरे पिता को सिर्फ नंबर दिखाई देते थे। उन्हें लगता था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। मुझे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। उस रात मैं पहली बार टूट गया था। मुझे लगा मेरे अपने ही मुझे छोड़ चुके हैं। नया स्कूल, नई क्लास, लेकिन वही दर्द। टीचर कहते सिर्फ एक सही जवाब होता है, लेकिन मेरे दिमाग में हर सवाल के कई जवाब होते थे। धीरे धीरे मैंने बोलना बंद कर दिया, चित्र बनाना छोड़ दिया और मैं खुद से नफरत करने लगा। मुझे लगता था शायद सच में मुझ में ही कोई कमी है। स्कूल में एक नए आर्ट टीचर आए। उनका नाम था रामशंकर निकुंभ। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने मुझे समझा। वह मेरी कॉपियों को देखा और तुरंत समझ गए कि मुझे एक बीमारी है जिसे लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं। एक ऐसी समस्या जिसमें अक्षरों को पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। सालों से लोग मुझे आलसी समझते रहे, जबकि मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। पहली बार किसी ने मुझसे कहा तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम खास हो। उन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने मुझे नए तरीके से पढ़ाया, खेल खेल में, चित्रों के जरिए। धीरे धीरे मैं जो अक्षरों से डरता था, मैं उसका डट के सामना करने लगा। जब मैंने पेपर में फर्स्ट आया तो पहला पुरस्कार मुझे मिला। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाया। दौड़कर अपने टीचर को गले लगा लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं था, उन्होंने मुझे खुद से मिलवाया था।